गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अ. अयोध्या, बी. लुम्बिनी, सी. वैशाली, डी. मगध। करेक्ट आंसर इज बी. लुम्बिनी। 2. गौतम बुद्ध किस छोटे गणराज्य से संबंधित थे? अ. शाक्य गण, बी. अवंती गण, सी. कुरु गण, डी. पांचाल गण। करेक्ट आंसर इज अ. शाक्य गण। 3. यह माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने बोधगया जाकर अंतिम ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व 6 वर्षों तक शुद्ध मन से कहाँ तपस्या की थी? अ. इटखोरी, बी. प्रागबोधि, सी. राजगृह, डी. कपिलवस्तु। करेक्ट आंसर इज बी. प्रागबोधि। 4. गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस नगर में ज्ञान बोधि प्राप्त किया था? अ. कौशाम्बी, बी. बोधगया, सी. सांची, डी. लुम्बिनी। करेक्ट आंसर इज बी. बोधगया। 5. भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से भविष्य में आने वाले बुद्ध को क्या कहा जाता है जो संसार का उद्धार करेंगे? अ. अवलोकितेश्वर, बी. लोकेश्वर, सी. मैत्रेय, डी. पद्मपानी। करेक्ट आंसर इज सी. मैत्रेय। 6. गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? अ. बोधगया, बी. लुम्बिनी, सी. सारनाथ, डी. कुशीनगर। करेक्ट आंसर इज सी. सारनाथ। 7. गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस भाषा में उपदेश दिए थे? अ. हिंदी, बी. संस्कृत, सी. प्राकृत, डी. पाली। करेक्ट आंसर इज डी. पाली। 8. गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? अ. माया, बी. त्रिशला, सी. कनिका, डी. कौशल्या। करेक्ट आंसर इज अ. माया। 9. चैत्य, विहार, स्तूप एवं स्तंभ मुख्य रूप से किस वास्तुकला से संबंधित हैं? अ. मौर्य, बी. बौद्ध, सी. हिंदू, डी. मुगल। करेक्ट आंसर इज बी. बौद्ध। 10. रानी मायादेवी ने गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे जन्म दिया था? अ. साल वृक्ष, बी. अशोक वृक्ष, सी. पीपल वृक्ष, डी. आम वृक्ष। करेक्ट आंसर इज अ. साल वृक्ष। 11. स्तूपों का निर्माण क्यों किया गया था? अ. पवित्र स्मृतियों अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए, बी. धार्मिक सभाएं आयोजित करने के लिए, सी. बुद्ध की पूजा करने के लिए, डी. बौद्ध ग्रंथों को सुरक्षित रखने के लिए। करेक्ट आंसर इज अ. पवित्र स्मृतियों अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए। 12. सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? अ. सारनाथ, बी. धौली, सी. नागार्जुन पहाड़ियां, डी. बराबर पहाड़ियां। करेक्ट आंसर इज अ. सारनाथ। 13. निम्नलिखित में से कौन पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध भिक्षुणी नन के रूप में दीक्षा प्राप्त की? अ. धम्मानंद भिक्षुणी, बी. सुजाता, सी. महाप्रजापति गौतमी, डी. संघमित्रा। करेक्ट आंसर इज सी. महाप्रजापति गौतमी। 14. बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा भिक्षुओं के निवास रहने के स्थान के रूप में प्रयुक्त होता था? अ. चैत्यगृह, बी. चालूप, सी. स्तूप, डी. विहार। करेक्ट आंसर इज डी. विहार। 15. निम्नलिखित में से कौन उन 5 भिक्षुओं में शामिल नहीं था जिन्हें गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? अ. महानाम, बी. महाकस्प, सी. कोंडन, डी. वप। करेक्ट आंसर इज बी. महाकस्प। 16. भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को जो पहला उपदेश दिया उसे क्या कहा जाता है? अ. धर्मचक्र प्रवर्तन, बी. महापरिनिर्वाण, सी. संघ स्थापना, डी. मध्यम मार्ग। करेक्ट आंसर इज अ. धर्मचक्र प्रवर्तन। 17. बौद्ध धर्म की आधारशिला ब्लैंक आर्य सत्य तथा ब्लैंक अष्टांगिक मार्ग है। अ. 6 और 4, बी. 2 और 8, सी. 8 और 6, डी. 4 और 8। करेक्ट आंसर इज डी. 4 आर्य सत्य और 8 अष्टांगिक मार्ग। 18. निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर पहली बार महिलाओं को संघा में दीक्षित किया गया था? अ. सारनाथ, बी. वैशाली, सी. श्रावस्ती, डी. राजगीर। करेक्ट आंसर इज बी. वैशाली। 19. निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्धों के तीर्थ स्थलों में शामिल नहीं है? अ. बोधगया, बी. सारनाथ, सी. ग्वालियर, डी. कुशीनगर। करेक्ट आंसर इज सी. ग्वालियर। 20. बोधगया भारत के किस राज्य में स्थित है? अ. ओडिशा, बी. बिहार, सी. झारखंड, डी. पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर इज बी. बिहार। 21. निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? अ. सारनाथ, बी.
बोधगया, सी कुशीनगर, डी पावापुरी। करेक्ट आंसर इज डी पावापुरी। 22 निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान नहीं दिया? अ हर्षवर्धन, बी कनिष्क, सी अशोक, डी पुष्यमित्र शुंग। करेक्ट आंसर इज डी पुष्यमित्र शुंग। 23 विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? अ भारत, बी इंडोनेशिया, सी जापान, डी चीन। करेक्ट आंसर इज बी इंडोनेशिया। 24 निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? अ कार्ले, बी सारनाथ, सी अमरावती, डी सांची। करेक्ट आंसर इज बी सारनाथ। 25 बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन से स्थान भिक्षुओं के ध्यान कक्ष तथा निवास स्थल होते थे? अ विहार, बी चैत्यगृह, सी पेत्राडूरा, डी स्तूप। करेक्ट आंसर इज अ विहार। 26 जातक कथाओं में ब्लैंक के जन्म तथा उनके पूर्व जन्मों का वर्णन मिलता है। अ बुद्ध, बी भगवान विष्णु, सी महावीर, डी भगवान कृष्ण। करेक्ट आंसर इज अ बुद्ध। 27 महासांगिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित धन्यकटक किस क्षेत्र में स्थित था? अ आंध्र, बी गांधार, सी कलिंग, डी मगध। करेक्ट आंसर इज अ आंध्र। 28 भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। परिव्राजक, सन्यासी एवं घुमंतु, श्रमण, टू। उच्च पद वाला पुरोहित, उपासक, बौद्ध धर्म का गृहस्थ अनुयायी। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? अ 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर इज बी 1 और 3। 29 बोधिसत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। 1 उन्हें करुणाशील प्राणी माना जाता था जो पुण्य संचित करते थे। 2 वे निर्वाण प्राप्त करने का प्रयास करते थे। कूट, अ केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। करेक्ट आंसर इज अ केवल 1। 30 बौद्ध धर्म में आचरण के वे नियम जो ब्लैंक के अनुरूप होते हैं पंचशील कहलाते हैं। अ पंचमार्ग, बी षडमार्ग, सी अष्टांगिक मार्ग, डी चतुर्मार्ग। करेक्ट आंसर इज सी अष्टांगिक मार्ग। 31 निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों के निर्माण से संबंधित था? अ नागार्जुन, बी काश्यप मातंग, सी मेनेंडर, डी कनिष्क। करेक्ट आंसर इज अ नागार्जुन। 32 बोधिसत्व की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अ जैन धर्म, बी हीनयान बौद्ध धर्म, सी सिख धर्म, डी महायान बौद्ध धर्म। करेक्ट आंसर इज डी महायान बौद्ध धर्म। 33 हीनयान और महायान किस धर्म की शाखाएं हैं? अ हिंदू धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी सिख धर्म। करेक्ट आंसर इज सी बौद्ध धर्म। 34 भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परमिता शब्द का सही वर्णन क्या है? अ सूत्र शैली में लिखे गए प्रारंभिक धर्मशास्त्र ग्रंथ, बी वे दार्शनिक संप्रदाय जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, सी ऐसी सिद्धियां पूर्णताएं जिनकी प्राप्ति बोधिसत्व मार्ग की ओर ले जाती है, डी प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत के शक्तिशाली व्यापारी संघ। करेक्ट आंसर इज सी ऐसी सिद्धियां पूर्णताएं जिनकी प्राप्ति बोधिसत्व मार्ग की ओर ले जाती है। 35 भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ऐतिहासिक व्यक्ति किस रूप में प्रसिद्ध? 1 आर्यदेव जैन विद्वान, 2 दिगनाग बौद्ध विद्वान, 3 नाथमुनि वैष्णव विद्वान। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है? अ केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी केवल 2 क्योंकि दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। 36 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 गौतम बुद्ध शाक्य गण के सदस्य थे और क्षत्रिय थे। 2 गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? अ केवल 1, बी न तो 1 न ही 2, सी केवल 2, डी 1 और 2 दोनों। करेक्ट आंसर इज डी 1 और 2 दोनों। 37 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 बुद्ध का देवताक्रम, 2 बोधिसत्व मार्ग पर चलना, 3 मूर्ति पूजा एवं अनुष्ठान।
उपरोक्त में से कौन सा से महायान बौद्ध धर्म की विशेषता है? अ केवल एक, बी एक और दो, सी दो और तीन, डी एक दो और तीन। करेक्ट आंसर इज डी 1 2 और 3। 38। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्थविरादिन महायान बौद्ध धर्म से संबंधित थे। 2. महासंघिकों द्वारा बुद्ध के दैवीकरण ने महायान बौद्ध धर्म के विकास को प्रोत्साहित किया। 3. लोकोत्तरवादिन संप्रदाय महासंघिक परंपरा की एक शाखा था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी 1 2 और 3। करेक्ट आंसर इज बी 2 और 3। 39। बौद्ध धर्म की परिषदों के संदर्भ में प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? अ राजगृह, बी अमरावती, सी कनागनहल्ली, डी पाटलिपुत्र। करेक्ट आंसर इज राजगृह। 40। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? अ मुंडा, बी कालाशोक, सी सुनिधा, डी अनुरुद्ध। करेक्ट आंसर इज बी कालाशोक। 41। इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध वह कौन सा कुषाण शासक था जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया? अ वासुदेव प्रथम, बी विम कटफिसिस, सी कनिष्क, डी हुविष्क। करेक्ट आंसर इज सी कनिष्क। 42। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। बौद्ध संगीति अध्यक्ष ए प्रथम बौद्ध संगीति 1 वसुमित्र, बी द्वितीय बौद्ध संगीति 2 महाकाश्यप, सी तृतीय बौद्ध संगीति 3 सबकामी, डी चतुर्थ बौद्ध संगीति 4 मोगलिपुत्तेस कूट और 1 2 3 4, बी 2 4 3 1, सी 2 3 1 4, डी 2 3 4 1। करेक्ट आंसर इज डी 2 3 4 1। 43। बौद्ध संगीति और उनके आयोजन स्थलों का सही मिलान कीजिए। सूची 1 संगीति, सूची 2 स्थान। ए प्रथम संगीति 1 वैशाली, बी द्वितीय संगीति 2 राजगृह, सी तृतीय संगीति 3 कुंडलबन, डी चतुर्थ संगीति 4 पाटलिपुत्र कूट और 4 2 3 1, बी 1 4 2 3, सी 2 1 4 3, डी 4 3 1 2। करेक्ट आंसर इज सी 2 1 4 3। 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बौद्ध चैत्य गृहों की दीवारों पर बौद्ध कथाओं को दर्शाने वाले भित्ति चित्र बनाए जाते थे। कथन 2 भारतीय चित्रकला की यह परंपरा मध्य एशिया तक पहुंची, जहां बामियान अफगानिस्तान से लेकर मध्य एशिया तक पहाड़ियों को काटकर बने बौद्ध विहारों में भित्ति चित्र बनाए गए। उपर्युक्त कथनों के आलोक में सही विकल्प चुनिए। अ कथन 1 एवं 2 दोनों सत्य है, बी कथन 1 एवं 2 दोनों असत्य है, सी कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है, डी कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है। करेक्ट आंसर इज कथन 1 एवं 2 दोनों सत्य है। 45। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? अ जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी पारसी धर्म, डी सिख धर्म। करेक्ट आंसर इज बी बौद्ध धर्म। 46। विनय पिटक नामक ग्रंथ में किनके लिए बनाए गए नियम लिखे गए हैं? अ लिंगायत, बी वैष्णव, सी बौद्ध संघ, डी शाक्त संप्रदाय। करेक्ट आंसर इज सी बौद्ध संघ। 47। बौद्ध ग्रंथों को सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? अ पाली, बी अपभ्रंश, सी प्राकृत, डी संस्कृत। करेक्ट आंसर इज पाली। 48। विनय पिटक एवं सुत्त पिटक किनकी शिक्षाओं का संकलन है? अ गौतम बुद्ध, बी ऋषभदेव, सी महावीर जैन, डी गुरु गोविंद सिंह। करेक्ट आंसर इज गौतम बुद्ध। 49। बौद्ध धर्मग्रंथों के अध्ययन हेतु विजयवाड़ा में ठहरने वाला चीनी विद्वान कौन था? अ डोंग जोगशु, बी हवेनसांग, सी कुई वेपिंग, डी डोंग फॉर्म शुओ। करेक्ट आंसर इज बी हवेनसांग। 50। भिक्षुओं के लिए नियमों का संकलन करने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अ त्रिपिटक, बी विनय पिटक, सी अभिधम पिटक, डी सुत्त पिटक। करेक्ट आंसर इज बी विनय पिटक। 51। थेरेगाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो ब्लैंक का भाग है तथा भिक्षुनियों द्वारा रचित पद्यों का संकलन है। अ दीपवंश, बी सुत्त पिटक, सी महावंश, डी विनय पिटक। करेक्ट आंसर इज बी सुत्त पिटक।
52 किस बौद्ध ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है? अ. विनय पिटक, बी. सुत्त पिटक, सी. अभिधम पिटक, डी. महावंश। करेक्ट आंसर इज डी. महावंश। 53 त्रिपिटकों में से अभिधम पिटक का संबंध किससे है? अ. सारनाथ स्तंभ से संबंधित कथाएं, बी. बुद्ध की शिक्षाएं, सी. दार्शनिक विषय वस्तु, डी. संघ में प्रवेश करने वालों के लिए नियम। करेक्ट आंसर इज सी. दार्शनिक विषय वस्तु। 54 गौतम बुद्ध की किस शिक्षा को अग्नि उपदेश कहा जाता है? अ. धम्मचक्कवर्तन सुत्त, बी. आदित्यपर्याय सुत्त, सी. अनता लक्षण सुत्त, डी. ब्रह्मजाल सूत्र। करेक्ट आंसर इज बी. आदित्यपर्याय सुत्त। 55 बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? अ. गौतम बुद्ध, बी. नागार्जुन, सी. हेमचंद्र, डी. अश्वघोष। करेक्ट आंसर इज डी. अश्वघोष। 56 आर्य मंजूषी मूलकल्प का संबंध किस संप्रदाय से है? अ. महायान, बी. हीनयान, सी. थेरवाद, डी. वज्रयान। करेक्ट आंसर इज और महायान। 57 राजा अवंतिपुत्र और बुद्ध के शिष्य कच्छान के बीच वर्ण व्यवस्था पर हुआ संवाद किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? अ. मध्यम निकाय, बी. संयुक्त निकाय, सी. अंगुत्तर निकाय, डी. अम्बटसुत्ता। करेक्ट आंसर इज और मध्यम निकाय। 58 बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में रचित है? अ. संस्कृत, बी. पाली, सी. प्राकृत, डी. तेलुगु। करेक्ट आंसर इज बी. पाली। 59 मिलिंद पन्हो किस बौद्ध संत और राजा मिलिंद के बीच संवाद के रूप में है? अ. नागार्जुन, बी. नागसेन, सी. कुमारिल भट्ट, डी. नागभट्ट। करेक्ट आंसर इज बी. नागसेन। 60 महात्मा बुद्ध के जीवन के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्रमुख स्रोत है? अ. महावस्तु, बी. विशुद्धिमग, सी. सारपुत्र, डी. अभिधर्मकोश। करेक्ट आंसर इज और महावस्तु। 61 गणतेदु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई थी? अ. संस्कृत, बी. तेलुगु, सी. तमिल, डी. पाली। करेक्ट आंसर इज डी. पाली। 62 बौद्ध स्थापत्य में स्तूप की परिक्रमा के लिए बनाए गए मार्ग को क्या कहा जाता है? अ. मेधी, बी. तोरण, सी. अंड, डी. छत्र। करेक्ट आंसर इज और मेधी। 63 निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप की संरचना का भाग नहीं है? अ. हर्निका, बी. गोपुरम, सी. अंड, डी. छत्र। करेक्ट आंसर इज बी. गोपुरम। 64 भरहुत स्तूप में जातक कथाओं एवं दृश्यों का चित्रण मिलता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अ. बिहार, बी. मध्य प्रदेश, सी. आंध्र प्रदेश, डी. उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर इज बी. मध्य प्रदेश। 65 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के केंद्रीय सिद्धांत है। 2. बौद्ध धर्म में अनात्मा की अवधारणा स्थायी आत्मा के अस्तित्व का निषेध करती है। 3. महायान बौद्ध शाखा ने बोधिसत्व की अवधारणा को प्रस्तुत किया। 4. मिलिंद एक पाली ग्रंथ है जिसमें भारतीय यूनानी शासक मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच संवाद वर्णित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? अ. 1, 2, 3 और 4, बी. 1, 2 और 3, सी. 1, 3 और 4, डी. 2, 3 और 4। करेक्ट आंसर इज अ. 1, 2, 3 और 4। 66 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. त्रिपिटक बौद्ध मठों के लिए प्रयुक्त पारंपरिक शब्द है। 2. जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कथाओं का विशाल संग्रह है। 3. द्वितीय बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई जिससे संघ में प्रथम विभाजन हुआ। 4. मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और उसके प्रसार में सहायता की। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? अ. 3 और 4, बी. 1 और 4, सी. 1 और 3, डी. 2 और 4। करेक्ट आंसर इज डी. 2 और 4। 67 बौद्ध दर्शन में दुख की अवधारणा का दार्शनिक तात्पर्य क्या है? अ. केवल शारीरिक कष्ट का अनुभव, बी. जीवन की क्षणभंगुरता से उत्पन्न अस्तित्वगत असंतोष, सी. सामाजिक असमानता से उत्पन्न पीड़ा, डी. केवल जन्म और मृत्यु से संबंधित पीड़ा। करेक्ट आंसर इज बी. जीवन की क्षणभंगुरता से उत्पन्न अस्तित्वगत असंतोष। 68 अनात्मा सिद्धांत का बौद्ध दर्शन में सबसे गहरा दार्शनिक निष्कर्ष क्या है? अ. आत्मा अमर होती है, बी. आत्मा और शरीर एक ही है,
सी स्थायी आत्मा के अभाव में अहंकार का निरसन, डी मोक्ष केवल तपस्या से संभव है। करेक्ट आंसर इज सी स्थायी आत्मा के अभाव में अहंकार का निरसन। 69 बौद्ध धर्म में प्रतित्य समुत्पाद का दार्शनिक महत्व क्या दर्शाता है? अ ईश्वर द्वारा सृष्टि का संचालन, बी कर्मफल का नैतिक सिद्धांत, सी कारण कार्य की परस्पर निर्भर श्रृंखला, डी आत्मा की पुनर्जन्म यात्रा। करेक्ट आंसर इज सी कारण कार्य की परस्पर निर्भर श्रृंखला। 70 निर्वाण की प्राप्ति को बौद्ध दर्शन में किस रूप में सर्वाधिक उपयुक्त रूप से समझा जा सकता है? अ आत्मा का परमात्मा में विलय, बी स्वर्ग में शाश्वत सुख की प्राप्ति, सी तृष्णा अविद्या और अहम का पूर्ण क्षय, डी जन्म मरण चक्र से अस्थायी मुक्ति। करेक्ट आंसर इज सी तृष्णा अविद्या और अहम का पूर्ण क्षय।